दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम बायो का चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न अपने हाथों से सजा कर लिख के आए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें बोला है कि निम्नलिखित में किन्हें 2 प्रमुख कार्यों को लिखें। तो इसमें 2 प्रमुख कार्य हो जाएगा राइबोसोम। नंबर 1 उठाएंगे राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एक राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया का स्थल है, अर्थात कोशिका में प्रोटीन की आपूर्ति करता है। ठीक ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मतलब इस कोशिका को ना पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे पावर हाउस कहा जाता है। इसमें शारीरिक ऊर्जा यानी सारी ऊर्जा संग्रह करता है और जरूरत पड़ने पर पूर्ति भी कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका में प्रोडियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो लिखेंगे आंसर, बैक्टीरिया, जीवाणु एवं रासायनिक बैक्टीरिया की कोशिकाओं को प्रोडियोटिक कोशिका कहते हैं, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित होते हैं। इनमें केवल राइबोसोम पाई जाती है। मिटा देते हैं, आप फिर से लिख लीजिएगा और वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। तो एक बार में लिखेंगे पादप कोशिका, एक बार में क्या लिखेंगे पादप कोशिका, और दूसरा बार में लिखेंगे जंतु कोशिका। एक नंबर हेडिंग लिखेंगे इसमें कि यह पादप कोशिका अनियमित आकार के होते हैं और जंतु कोशिका अनियमित आकार के होते हैं। इसमें सेलूलोज की बनी निर्जीव कोशिकाएं होती है। इसमें केवल यूग्लिना को छोड़कर सभी जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। चलिए अगला हेडिंग 3 नंबर देखेंगे। ये प्लेट्स उपस्थित होते हैं, केवल यूग्लिना को छोड़कर केवल सभी जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। 2 तो हो गया है। 4 नंबर अस्थायी रस युक्त बड़ी राजधानियों की उपस्थिति होती है। इसमें अस्थायी एवं छोटी राजधानियों की उपस्थिति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसका मिटा गया है, फोटो खिंचाने में दिक्कत हुई। तो यह गोल्कोजी उपकरण ना तो कोशिकाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें लिखेंगे गोल्कोजी उपकरण कोशिकाओं में मुख्य स्रावित का कारण करता है। पादप यानी सेल विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है। इसका अभाव में यह कार्य रूप जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ना नहीं दिखा रहे तो छोड़ दीजिएगा। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों। कहता है कि कोशिका को किस अंग को बिजली घर कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इस कोशिकाओं का पावर संग्रह करता है तथा जरूरत पड़ने पर पूर्ति भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एंडोसाइटिस किससे कहते हैं। तो लिखेंगे आंसर कि एक कोशिकाएं जंतुओं के कोशिकाएं झिल्ली
झिल्ली द्वारा अपने बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण की जाती है अंतर्ग्रहण की जाती है एंडोसाइटोसिस कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनका क्या कार्य है। आंसर लिखेंगे लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण लवक यह फल फूलों के रंग निर्धारित में सहायक होती है। अवर्ण लवण खाद्य पदार्थ के संग्रह में सहायक होता है। चलिए अगला 3 प्रकार कहते हैं। एक प्रकार और है, एक प्रकार क्या है कि हरित लवक पत्तियों में जो इनका हरा और ताजा बनाए रखता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली नहीं है, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाली छिद्र का क्या कार्य है। इसमें आंसर लिखेंगे केंद्र झिल्ली पर पाए जाने वाले छिद्र को न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिसके द्वारा केंद्र द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जीन को आनुवंशिकी इकाई क्यों कहा जाता है। आंसर लिखेंगे कि जीन में वह सारी आवश्यकता सूचनाएं अस्थायी रूप से संचित रहती है जो कोशिकाओं में उपाचयन वृद्धि एवं अगली पीढ़ी से उसके उत्पादन को नियंत्रित करती है, जिसके कारण ये प्रत्येक गुणों का अपने संपित में ले जाने का कार्य करता है। इसके कारण जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किस विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है। तो लिखेंगे आंसर कि गैस द्रव तथा विलय गैस द्रव तथा विलय अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं, जबकि विलायक या जल अणुओं की गति जब एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तब उसके प्रासरण कहते हैं। मिटा देते हैं सब लिखा हुआ, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि क्या कहेंगे कि गैस द्रव तथा विलयन अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं, जब विलयन या जल अणुओं की गति जब एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तब उसे प्रासरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें ना लिखा हुआ में चल जाता है। कहता है कि जीवों में पदार्थ के परिवहन की क्या आवश्यकता है। तो आंसर लिखेंगे कि जीवों के शरीर सुचारू रूप से वृद्धि विकास के लिए
पदार्थ के परिवहन अनिवार्य है तथा परिवहन के द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों से पोषण पहुंचाती है। ये क्लास 9th है जो कि बिहार बोर्ड के लिए ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम तथा क्रोमोटिड में क्या अंतर है? आंसर लिखेंगे क्रोमोसोम हेडिंग डाल के क्यों न्यूक्लिक प्रोटीन से बने महीन लंबे जटिल कुंडली धागे के रूप में केंद्र में पाए जाने वाले रचनाएं हैं जो प्रकृत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने की कार्य करते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम से समांतर क्रोमोटिड के बने होते हैं, अर्थात क्रोमोटिड को क्रोमोसोम के रचनात्मक घटनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य लक्षण क्या है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या है? तो आंसर क्या लिखेंगे कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। नंबर 1 लिखेंगे दोहरी झिल्ली से घिरे एक स्पष्ट केंद्र की उपस्थिति में एवं झिल्ली में घिरे अधिकांश अंग जो दक्षतापूर्वक अपने विशिष्ट कार्यों का जिस्म प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है वायरस में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? तो आंसर लिखेंगे कि वायरसों में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के लक्षण तब तक परिलक्षित नहीं होती है जब तक कि किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करके कोशिकाएं की मशीनरी का उपयोग करके अपने बहुगुणज नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका तथा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका में मुख्य अंतर क्या है? तो लिखेंगे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका पर राइबोसोम अनुपस्थित होती है एवं वे वसा एवं कोलेस्टिन का संश्लेषण करता है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका पर राइबोसोम उपस्थित होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए आज इतने सा रखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। कितना था लास्ट 14-15 तक ही था। अगर अच्छा लगता है हमारे क्लास तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।